एक व्यक्ति थे और उनको ऐसा असाधा कर्म का योग बना कि उनके शरीर में कैंसर रोग हो गया और कैंसर रोग हो जाने से बहुत वह परेशान थे और वह जगह जगह उस कैंसर का इलाज कराने गए और जगह जगह उन्हें डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने इलाज भी किया। पर अंत में जब वह बॉम्बे पहुंचे, डॉक्टर ने यही कहा कि अब आपकी आयु 3 दिन शेष है, अब आपका जीवन बचना कठिन है। क्यों? इसलिए कि अब शरीर में ये क्षमताएं नहीं है, आप कितना ही समय लगाओ, कितना ही पैसा लगाओ, पर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और वह अपने परिवार के साथ अपने घर वापस आ गए और आने के बाद उनने अपने परिवार के समक्ष ये बात रखी कि हमारी अब एक अंतिम इच्छा है कि जो अब होना सो होना ही है, डॉक्टरों ने बता ही दिया, पर अब अंतिम में हमें गुरुदेव के दर्शन करा दो। और वह परिवारजन आचार्य महाराज उस समय शायद मुक्तागिरी में विराजमान थे और आचार्य महाराज के समक्ष ले गए। उन्हें सारी बात आचार्य महाराज के समक्ष रखी कि हमारे शरीर में ऐसा ऐसा रोग है और डॉक्टरों ने 3 दिन के लिए कहा। आचार्य महाराज ने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, हम जो कहेंगे तुम मानोगे। गुरुदेव इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। किस लिए आए? इसलिए तो आए हैं कि डॉक्टर अलग है और आप अलग हैं। और आचार्य महाराज ने बस एक ही बात कही कि तुम्हें जो लेना है अब वह दिन में ही लेना है। तुम्हें जो औषधि लेना, भोजन पानी जो कुछ लेना है, बस अब तुम्हें दिन में ही लेना है। और 4 प्रकार के अन्न जल का रात्रि में कोई भी चीज ग्रहण नहीं करना है। बस क्या करना है? ये काम करना है। ये उन्होंने संकल्प लिया और गुरुदेव के चरणों से वह बाहर घर आए और 1 2 3 5 10 15 1 महीना 1 वर्ष ऐसे करते करते लगभग 17 साल निकल गए। गुरुदेव ने स्वयं ये संस्मरण सुनाया था। आचार्य जी के 17 साल तो निकल गए, कब तक जीवित रहे वो कोई पता नहीं। आचार्य जी कहते ऐसी आस्था है कि 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करने से ऐसे मंत्र मिलते हैं कि वह कैंसर भी कैंसिल हो जाता है। तो ऐसी 4 प्रकार की अगर रात्रि भोजन सब 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करते हैं तो 1 वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। 6 महीने के उपवास हो जाएंगे। बस रात्रि आदि 4 प्रकार के जो अन्न जल का त्याग कर दी तो क्या होगा? 6 महीने के उपवास का। इसलिए आप अभ्यास करें, मानसिकता बनाएं तो आपका भी जीवन अच्छा बन जाएगा। अच्छे से अभ्यास कर लें, मन को समझा लें तो अच्छी से सब कुछ हो जाएगा और आपका जीवन अच्छा बन जाएगा।